ओम शांति। अक्सर हम ये मानते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना या लिखना होता है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि कम्युनिकेशन की शुरुआत विचारों से होती है। जैसे ही आप किसी के लिए कोई विचार बनाते हैं, वह विचार उस आत्मा तक पहुंच जाता है बिना शब्दों के। हर व्यक्ति अपने जीवन में कई बार ये महसूस करता है कि उसे कुछ बातें कहनी थी, लेकिन वह कह नहीं पाए। और कई बार ऐसा भी होता है कि बात कह दी, लेकिन सामने वाले तक वह बात वैसी पहुंची ही नहीं जैसा हम चाहते थे। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? कभी हमने इस पर गहराई से ध्यान ही नहीं दिया। एक समय था जब न तो मोबाइल थे न ईमेल, फिर भी रिश्तों में इतनी दूरी महसूस नहीं होती थी। आज हम हर क्षण संदेश भेज सकते हैं, वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं, एक ही सेकंड में अपनी बात सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं। फिर भी हम कहते हैं कि रिश्तों में कम्युनिकेशन की कमी है। अब जरा सोचिए, जब सब कुछ संभव है तो समस्याएं खत्म क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हम सिर्फ साधनों पर काम कर रहे हैं, लेकिन समस्या की जड़ को छू ही नहीं रहे। और वो जड़ क्या है, आप जानते हैं? वो जड़ है गलत फहमी। जरा अपने रिश्तों के बारे में सोचिए। अगर हमें साफ दिखाई दे जाए कि कोई बात तो है जो रिश्ते के बीच में आ रही है, तो क्या उसे हटाना कठिन होना चाहिए या आसान? बिल्कुल आसान होना चाहिए। यही कारण है कि हम यहाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ अपने भीतर कुछ बदलने के लिए आए हैं। और इस बदलाव के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि रिश्तों में कम्युनिकेशन गैप क्यों बन रहा है। लेकिन किसी भी रिश्ते को समझने से पहले हमें एक काम करना पड़ेगा, वो है स्वयं को समझना। अगर आज कोई हमसे पूछे कि अपना परिचय दीजिए, तो हम क्या बताते हैं? हम अपना नाम बताते हैं, अपना काम बताते हैं, पद, शहर, देश और भूमिका बताते हैं। मतलब हम अपने बारे में बात करते हुए भी अपने बारे में नहीं, बल्कि अपने रोल के बारे में बताते हैं। सुबह जब हम शीशे में देखते हैं तो भी हम यही कहते हैं, मैं मोटा हो गया हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ। अब मैं आप सबसे एक बहुत सरल प्रश्न पूछती हूँ, ये शरीर मैं हूँ या ये शरीर मेरा है? सही उत्तर है कि ये शरीर मेरा है। तो अगर शरीर मेरा है तो मैं शरीर कैसे हो सकता हूँ? इसीलिए कल से शीशे में देखकर ये बिल्कुल मत कहिए कि मैं कैसा लग रहा हूँ, बल्कि कहिए मेरा शरीर कैसा लग रहा है। ये छोटा सा अंतर हमारी सोच की दिशा बदल देता है, और यही सोच हमारे रिश्तों की नींव बनती है। सबसे पहला रिश्ता जिसकी सुंदरता पर सारे रिश्ते टिके होते हैं, वो रिश्ता है स्वयं से रिश्ता। और किसी भी रिश्ते की शुरुआत पहचान से होती है। तो अब प्रश्न ये है कि मैं कौन हूँ? मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मेरी भूमिका नहीं हूँ, मैं मेरा पद, मेरी संपत्ति या मेरे रिश्ते नहीं हूँ। मैं वो ऊर्जा हूँ जो सोचती है, निर्णय लेती है और शरीर को साधन की तरह उपयोग करती है। इसी ऊर्जा को आध्यात्मिक भाषा में आत्मा कहा जाता है। अब जरा कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद कीजिए। भ्रकुटी के बीच एक शांत, स्थिर प्रकाश की कल्पना कीजिए। वही आत्मा सोचती है, वही आत्मा बोलती है, वही आत्मा संबंध निभाती है। अब अपने परिवार के किसी एक सदस्य को याद कीजिए। उनके मस्तक के बीच एक बिंदु प्रकाश देखिए और ये अनुभव कीजिए, यदि मैं आत्मा हूँ
तो सामने वाला भी आत्मा है। इसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है। रिश्ता शरीरों के बीच नहीं, आत्माओं के बीच बनता है। अब इसी आधार पर कम्युनिकेशन को समझते हैं। अक्सर हम मानते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना या लिखना है, लेकिन सच्चाई ये है कि कम्युनिकेशन की शुरुआत विचारों से होती है। जैसे ही आप किसी के लिए कोई विचार बनाते हैं, वह विचार उस आत्मा तक पहुंच जाता है, बिना शब्दों के। आप में से कितने लोग ये अनुभव करते हैं कि हम सोचते कुछ हैं और कहते कुछ और हैं। यहीं से गलतफहमी जन्म लेती है। हम शब्द तो मधुर बोलते हैं, व्यवहार में भी अच्छे होते हैं, लेकिन हमारे भीतर अलग भाव चलते रहते हैं। इसीलिए सामने वाले तक दो संदेश पहुंचते हैं, एक शब्दों के माध्यम से और दूसरा विचारों के रूप में। और यही रिश्तों को धीरे धीरे कमजोर करता है। इसीलिए याद रखिए, रिश्ते शब्दों से नहीं बिगड़ते, रिश्ते विचारों से कमजोर होते हैं। शब्द अचानक नहीं निकलते, जो भीतर भरा होता है वही बाहर आता है। इसीलिए सिर्फ बाहर की सफाई नहीं, अंदर की सफाई आवश्यक है। विचारों की सफाई, भावनाओं की सफाई। अगर ये बात आपके मन को छू रही है, अगर आपको भी लग रहा है कि यहीं से रिश्ते बदल सकते हैं, तो इसे केवल सुनकर छोड़ मत दीजिए। इसे एक छोटे से संकल्प के रूप में अपने जीवन में उतारिए। मैं हर रिश्ते में बोलने से पहले अपने विचारों को शुद्ध रखूंगा, क्योंकि मैं आत्मा हूं और सामने वाला भी आत्मा है। और अगर आप चाहें तो इसी संकल्प को कमेंट बॉक्स में भी लिखिए, क्योंकि जब संकल्प शब्दों में आता है तो वह जीवन में उतरने लगता है। ओम शांति।